प्रोग्राम पूरा सच के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। कभी टैक्स बेजा जो टैक्स हैं वो आवाम की जान लिए बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो हुकूमत की जो टैक्सेस वाली सलाहत हैं उसके दूसरी जानिब जो लोग हैं उनका बिजली के बिल, उनके खाने के अखराजात, उनके अस्पताल और अद्वियात के जो अखराजात हैं वो आवाम के लिए जो गले का फंदा बने हुए हैं। यहाँ पर आज मैं सदर लाहौर के सदर बाज़ार के इलाके में मौजूद हूँ, और ये एक बच्चा मेरे सामने मौजूद है, और ये इतनी सी उम्र में वो रोड के ऊपर चलकर ये मेहनत कश है और किस तरह के काम कर रहा है और ये बेच रहा है। इससे पूछते हैं कि जी वजह क्या बनी। क्या नाम है भाई? अयान। अयान। अयान, क्या काम करते हो? ये बेचते हो? हाँ जी। तो पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ता हूँ। कहाँ पे पढ़ते हो? किस क्लास में? 4 में। 4 क्लास में पढ़ते हो। पापा किधर है? फोत हो गया पापा फोत हो गए हैं। तो ये इधर बेचते हो, तो घर में और बहन भाई है। वो क्या करता है? पढ़ते हैं कि काम करते हैं? वो भी दोनों ही करते हैं। दोनों काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मेरा बड़ा भाई वो भी पढ़ता और ये चीज़ें भी बेचता है। चीज़ें भी बेचता है। यार ये नाज़रीन, जिनके पढ़ने के दिन थे, जिन बच्चों के पूरी प्रॉपर स्टडी करने के दिन थे, जिनके दुनिया को देखने के दिन थे, एक वालिद का साया ना होने के बाद ये महंगाई ने इतना परेशान कर दिया कि ये वो बच्चा जो रात 10 अभी 9-10 बजे का टाइम है और ये घर से बाहर निकल रहा है। मैं इस वक्त अगर घर से बाहर निकलूँ तो मुझे कहा जाता है कि अपना फ़ोन साथ रखना। ये मुझे कह कर भेजा जाता है। हालात इस तरह के हैं। ये बच्चा ना जाने किन वजूहात पर, घर के अखराजात की वजह से, अभी एक और भाई कमाता है, ये आज रोड पर ये बेचता हुआ दिखाई देता है। जिसके पढ़ने के खेलने के दिन थे, आज वो हुकूमत की नाअहलियाँ और बेजा जो इजाफे टैक्स में हैं, बिलों में इजाफे हैं और अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफा है, वो इस बच्चे को इस सड़क के ऊपर चलने पर, रातों को मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। अलबत्ता मेहनत कर रहा है, लेकिन इस वक्त इसका पढ़ने का दिन है, इस वक्त इससे खेलने के दिन थे, जो कि ये आज मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। आगे भी चलते हैं और महंगाई से परेशान जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। ये जी वो कह रहे जी मैं नहीं दे सकता। आगे भी चलते हैं और मज़ीद आपको लोगों से मिलवाते हैं जी जो टैक्स से परेशान हैं और हुकूमती जो इस्लाहत हैं, हुकूमती रिफॉर्म्स हैं, वो लोगों के गले का फंदा किस तरह बनी हुई है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आप यहाँ पर काम करते हैं? जी सर। और हालात कैसे हैं? टैक्स आपके ऊपर लागू कर दिए गए हैं मुख्तलिफ, अलबत्ता 10 रुपये पेट्रोल भी कम किया है, लेकिन मैं जो टैक्स हैं बिजली के बिल की मद में और मुख्तलिफ जो मद में, तो वो आपके लिए कितने मुश्किलात हो रही हैं, कितने आसानियाँ या मुश्किलात हैं? पहले तो ये बताएं ना। बहुत मुश्किलात हैं। मैं कहता हूँ कि हमारी दिहाड़ियाँ नहीं निकलती, किसी टाइम शॉर्ट हो जाती हैं हमारी दिहाड़ियाँ, 5-5 6-6 दिहाड़ियाँ। अब तकरीबन हमारी 12 दिहाड़ियाँ नीचे लगी हुई हैं, कोई पता नहीं है कि कब मिलने हैं। काम इतने है नहीं है, महंगाई की वजह से कोई गाहक नहीं आ रहा, कब से कर रहा हूँ कोई कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर, आपने मुझे भी आवाज़ दी। हालात काफ़ी कहते मुश्किल है। पेट्रोल वगैरह सस्ता तो हुआ है? पेट्रोल सस्ते का क्या है, महंगाई कम करे ना, पेट्रोल के सस्ता करने से कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, पेट्रोल सस्ता करने से कुछ नहीं होगा। 10 रुपये भी सस्ता किया, 12 रुपये कर देंगे, लेकिन अशिया खुर्दनोश की जो कीमतों में इजाफा है वो उनका कहना है जी वो परेशान है। जनाब टैक्सेस काफ़ी आवाम को परेशान कर रहे हैं, क्या आप भी उन्हीं टैक्सेस का शिकार हैं जी? नहीं सर, असी तो टैक्स ना कभी दिता ना लिया जी। असी तो देंगे नहीं टैक्स बादशाह। ओह, टैक्स हम नहीं देते जी, ये सखी लोग हैं जी। आगे चलते हैं जी। इन्होंने कहा जी हम टैक्स नहीं देते, ना जाने ये क्यों टैक्स नहीं देते। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब टैक्स जो शुरुबा इजाफा है वो आवाम के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, क्या आप भी इसका कितने शिकार हैं ज़रा टैक्सेस का? यार हमारा अपना कारोबार है, हमें कोई टेंशन नहीं होती। सुबह जाते हैं काम पे, दिहाड़ी लगाते हैं निजाम से। बिल तो देने हैं कि नहीं? वो तो फिर देने ही 200 के ऊपर 1000 रुपया टैक्स लगा हुआ है, वो नुकसान तो है ना यार। हमारे एक बड़ों ने मैं यही बात बताई है, बिल आना जमा करवाना ही करवाना है, कम करवाने में चलो जो कम होता नहीं है, ठीक है। तो इदारों में खराबी है। बिल्कुल आप ऐसा ही है ना। तो ये तो खराबी है ना, ये टैक्स के ऊपर जो 200 रुपये के ऊपर 400-1000 रुपये टैक्स लगा। नहीं, ये तो खराबी है, ये तो गलत है, ये बाप के साथ जाती है, सरासर जाती है जी। घर के अखराजात, ये बच्चा अभी मैंने इंटरव्यू लिया है, ये इतना परेशान है, ये 5-4 साल का बच्चा है और ये सड़क के ऊपर रातों को काम कर रहा है। आवाम जो है वो काफ़ी जी इनसे परेशान दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो इन टैक्सेस के तोहफे से कितने मुतमईन हैं और कितने खुश हैं। जी आगे चलते हैं। जी अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल जी टैक्स जो आज आ रहे हैं 100 रुपये के पीछे 300 रुपया, 400 रुपया, आवाम बड़ी परेशान है, क्या आप भी उसका शिकार हैं? जी 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 बिल्कुल शिकार है। तो ये कितनी मुश्किलात का बायस है आपके लिए? बहुत बहुत बहुत। आपकी ये दुकान है कि ये आप यहाँ पे काम करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं तो उससे गुजारा हो जाता है जी? बस अल्लाह करता ही है।
कोई मुश्किल होती होनी है, हाँ जी। मुश्किल होती है जी। सफ़ेद दाढ़ी है, अल्लाह ताला अल्लाह हया करता है, लेकिन हमारे हुक्मरान हया नहीं करते। वो इतने बिल लगाते हैं कि इन जैसे गरीब जो लोग हैं उनका एक वक्त का खाना भी मुश्किल होता है, और बाकी 2 वक्त की तो अगली बात है। भाईजान आप भी यहाँ पर काम करते हो और बिजली के बिल तो आपको भी आते हैं, हाँ जी, तो किस तरह मैनेज करते हो, कितनी मुश्किलात का शिकार हो आप? बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं हम। पढ़ते भी हो? हाँ जी, किस क्लास में हो? 8। 8 क्लास में। तो फीस वगैरह किस तरह मैनेज होती है? बस यही मजदूरी से, और घर का निज़ाम भी चलता है, और मुश्किल वक्त में चला रहे हैं, क्या करें। मुश्किल वक्त में चला रहे हैं जी, बहुत परेशान लोग हैं यहाँ पर। अक्सर जो लोग हैं ना आज नाज़रीन टैक्स के हवाले से और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये आजकल का बर्निंग जो टॉपिक है, जो हाईलाइटेड टॉपिक है, वो महंगाई है, और हर बंदा इस बाज़ार के अंदर इस महंगाई से परेशान दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और जो लोग मज़ीद भी, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर परेशान है, किस किस का इंटरव्यू लें, आगे चलेंगे और मज़ीद भी जो लोग हम आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह इस महंगाई से मुतासर होते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। बेटा समझ मंडी में प्याज छाड़ता था, गरीब आदमी बेटा, मेरी उम्र गुजर नहीं हो रहा, ये तस्वीरें लेके अब खड़ा हो गया हूँ। चाह किराए का मकान है बेटा, ये तस्वीरें बेच के गुजर कर रहा हूँ बच्चों का। बड़ा परेशान हुई, महंगाई बिल ने बेटा सांस ही नहीं लेने दे रहा, इतना बिल और महंगाई कर रखी है। गैस का बिल, बिजली का बिल, बेटा जो होता है गवर्नमेंट को वापस दे देते हैं हम, तो जो इकट्ठा करते हैं। क्या फ़ायदा फिर इस गठा करने का? बस क्या करें बेटा। फैमिली कितनी है आपकी जी? 5-4 बच्चे हैं बेटा। मुश्किल तो वाकई बहुत होती बहुत है। मुश्किल है बेटा। बहुत परेशान। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे जी अंकल जी। इकट्ठा करते फिर वापस गवर्नमेंट को दे देते हैं ये ज्यादती है। बिलों के साथ, गैस के बिल के साथ। क्या करे बेटा, रोटी नहीं पूरा होती। अच्छा जी चलेगा जी, रोटी पूरा यहाँ पर नहीं होती, काफ़ी परेशान है। कहते हैं ये क्या इकट्ठा करें, 200 रुपया इकट्ठा करते हैं, 400 रुपया गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये जो ज्यादती है, ये जो आवाम के ऊपर बम है, ये नहीं मारना चाहिए, ये आवाम का ख्याल करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, ये जो मेन इशू है इसके ऊपर कंट्रोल करना हर पार्टी का फ़र्ज बनता है। आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक है ठीक ठाक। भाईजान, आप भी मुख्तलिफ जो गारदारी के आप मामला जानते ही हैं, और जो बिजली के बिल हैं और मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो आवाम के गले का फंदा बने हुए हैं, तो आपके लिए भी मुश्किलात का बायस तो होंगे। जी जी ऐसी बात है, मुश्किलात का बायस है, और इसमें बहुत ज़्यादा आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो गरीब है वो रो रहा है, और जो ऊंचे लेवल पे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए आसानी है। ठीक है, तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। ख्याल रखा जाए, गरीबों का ही ख्याल रखा जाए। जी जी ये अपील करें, गरीबों का ख्याल ना रखा जाए, गरीबों का ही ख्याल रखा जाए। जी जी ऐसी गरीब आपके मुल्क को पालता है, गरीब आपके मुल्क की मईशत को लगाता है। पढ़ते भी हैं साथ? जी जी मैं पढ़ रहा हूँ, किस BS इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ GC से। GC से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फीस वगैरह अफोर्ड, बाकी जो मामलात हैं वो तो कर लेते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो गरीब हैं उनके लिए बस ये मुल्क में उनके ऊपर ही बस डंडा चलता है। जो बड़े लेवल पे लोग हैं उनके लिए डंडा नहीं है इस मुल्क में। कानून टैक्स सबके लिए होने चाहिए, खाली गरीब के लिए नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आपका अच्छा, थैंक यू भाईजान जी। यहाँ पर कहा गया जी डंडा सब पे चलाया जाए। अगर हम मजबूर हैं तो सब मजबूर होने चाहिए, अमीर तबका मजबूर होना चाहिए, लग्जरी जो प्राडो में फिरने वाला है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। ये इन लोगों का कहना था। आवाम जो गरीब आवाम है उनका ये कहना था कि खाली हमें रंदा ना फेरा जाए, जो अमीर लोग हैं, जो तगड़े लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये आसानियाँ की जाएँ। आगे चलते हैं और मज़ीद भी जनाब परेशान। आप हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है जी, हुकूमत के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते और अगेंस्ट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह सकते। आगे भी चलते हैं और मज़ीद आपको लोगों को दिखाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ये मेहनत कश आप लोग हैं और पाकिस्तान को चलाने वाले भी मेहनत कशी लोग हैं, जो मिडिल क्लास तबका है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन सर आज मिडिल क्लास तबका कितना एक टैक्सेस के हवाले से कितना एक परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली के जो बिल हैं उसके अलावा वो उससे ज़्यादा भी परेशान है। कहा तो ये जाता था हम बेहतरी करेंगे आवाम की, यहाँ होनी भी नहीं है। ये भी नहीं है, कोई आज चांस नज़र नहीं आ रहा। नहीं कोई चांस। तो किस तरह इसके साथ गुजारा हो जाता है? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। आवाम जी काफ़ी परेशान है जी, गुजारा मुश्किल हो रहा है। फैमिली कितनी है आपकी? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं, और ये एक रेडी उनका जो मुकम्मल सरमाया है बच्चों के लिए भी। स्कूल में एजुकेशन वगैरह भी हासिल कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। वो
उसमें भी मुश्किलात हैं आगे, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भी जाएं जी मुश्किलात ही हैं। बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन ये देखें जी, हर तरफ मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा जी हम हमारे बच्चे अगर पढ़ने जाएं तो वहाँ पर मुश्किलात हैं, अगर घर में खाना खाएं तो लाने पर टैक्स हैं, बिजली के नीचे बैठ कर खाएँ तो उस पर टैक्स है, पंखे के नीचे बैठे तो बिजली पे टैक्स है, पका कर खाएँ तो गैस पे टैक्स है। ये जो टैक्स 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 की बारिश है, ये आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। इससे आवाम बहुत परेशान दिखाई दे रही है। सदर का मैं सर्वे कर रहा हूँ और लोगों की जो हालात है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैक्सेस जो हैं वो आवाम के लिए गले का फंदा बने हुए हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरह के लोग हैं और किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब बढ़ते हुए टैक्स आवाम के लिए मुश्किलात का शिकार है, आप यहाँ का शिकार है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिजली का बिल, महंगाई, खर्चा नहीं पूरा होता, आपसे ले लें पैसे। मुश्किलात तो बिल्कुल है, वो तो कहते हैं हम आपके लिए बेहतरी करेंगे, गवर्नमेंट क्या किया। कौन मरियम तो वो फिर हमारी मैडम है, तो मैडम से कहें ना कि मैडम कुछ बेहतर करें, नहीं हुआ। हमारा खाना खराब कर रही है, हम तो उसके लिए जी रहे हैं। उसके लिए मैडम साहब सीएम पंजाब कह रहे जी हमारे लिए मैडम है और हम उनके जी फैन हैं और आपसे परेशान हैं। आगे चलते जनाब, आपके क्या हालात हैं जी? हालात बुरे हैं जी। तो बिजली के बिल, टैक्स और ऊपर से फैमिली पालना कितना एक मुश्किल हो रहा है, क्या क्या मुश्किलात हैं आपकी ज़िंदगी में? आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बच्चे फैमिली भी हैं? हाँ जी हाँ। तो उनको पालना किस तरह मैनेज करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं तो क्या हुकूमत को कोई कहें, कोई अपनी इल्तमास इल्तजा करें? नहीं उनसे नहीं करनी। किससे करेंगे? अल्लाह से। अल्लाह से करेंगे जी। पावर वो नहीं सुनते जी। इस दौर में महंगाई नहीं है, महंगाई हो तो वहाँ हम कपड़े खरीदे 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के, वो टैक्स नहीं है। नहीं जो वाज़ मैं बात आपकी बात मानता हूँ, ठीक है टैक्स आ रहे हैं, हर चीज़ आ रहा है। ये वहाँ 10-15 हज़ार के कपड़े खरीद रही है, 4-5 हज़ार के सूट खरीद रही है। सर एक दो खरीद रहे हैं, मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ, खाली दुकानें पड़ी हैं। नहीं है जब रबी वो नो डाउट, आप देखो तो बाहर निकलने पे कौन से पैसे हैं ना। इन्होंने सड़कें बनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है, जो भी है, लेकिन चलो मुल्क के लिए कुछ हो जाएगा बेहतर। अब की बात करें, अब कोई बेहतरी की इल्तिजा करें, अब आवाम परेशान है, वो देखें। आवाम खुद परेशान है, आवाम का वहाँ पैसा ना हो तो आवाम बाजार में जाए, आवाम का वहाँ पैसा है। जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। मैडम मरियम से मेरी गुजारिश है कि हम उससे लव करते हैं, हमारी बहन है वो, लेकिन उसके रिक्वेस्ट है कि कोई खर्चे की महंगाई जो कम करे। बहनों को भाइयों का ख्याल करना चाहिए। तो मेरी बहन है वो, ख्याल करें आपका। बहन ही है मेरी, चाचा जी मैं उसका ज़रूर हूँ, लेकिन ख्याल करे। जी ये परेशान है जनाब, आप ही भाई फैन है शुरू से, नून लीग के फैन है और इस अब भी कोई आप भी हैं जी? नहीं जी मैं तो फैन तो नहीं हूँ, जहाँ पे शाह जी हैं उसी के साथ हूँ हम भी। महंगाई तो सबके लिए ही है ना यार, महंगाई तो है, लेकिन बात ये है कि जैसा निज़ाम चल रहा है मुल्क का, हाँ चले आप बात कर लें। जो निज़ाम जो है ना मुल्क का वो अच्छा तो नहीं है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बिल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, ये आप खुद ही देख लो, सुबह के खड़े हैं, सवारी भी नहीं है, 30-30 हज़ार बिल आ गया है, वो कैसे फोल्ड करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा फैमिलियाँ पालना। उसके बाद पेट्रोल, जो आप तो पेट्रोल में कम किया है, जबकि बाकी चीज़ों में भी किया है, तो उसमें फ़ायदा तो नहीं है ना। अभी देखो 200-400 का चलान जो होता है, फिर उसके बाद अपनी मजदूरी निकालनी है, पेट्रोल डलवाना है, घर में लेके भी जाना है, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, मुझे ये बताएं। बिल्कुल ये सवाल अब खड़ा हो रहा है, हर एक शख्स यही सवाल खड़ा कर रहा है कि हम अगर 200 रुपया लेकर जाएंगे तो 500 रुपया टैक्स देंगे, तो हम कहाँ से कमाएंगे? जी बाबा जी क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? टैक्स ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕੀ करें। घर परेशान, मुश्किल परेशान है और की फोल्ड करेंगे यार, ये ऐसे नहीं होता। ये कह रहे हैं जी इन भाई साहब को उम्मीद है मैडम से, जी सीएम पंजाब से कुछ करेंगे। फिर उम्मीद करते बत्ती बिल वो तो कह रहे थे हम आपके लिए बेहतरी करेंगे, मेरी आवाम है। बेहतरी कितों करेंगे? बेहतरी असले मारता था फड़ के, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਚੋ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਘਟ ਗਿਆ। सर गवर्नमेंट ने कहा था मैं इस मुल्क को, इस लोगों को 200 यूनिट फ्री दूंगी, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। धोखा ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਵਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ सही। ये यहाँ पर कहा गया जी पर्चियों और टिकट्स की हद तक, बुलेटिन की हद तक, मीडिया की हद तक कहा गया रिलीफ, लेकिन ये जो लोग हैं, ये साहब हैं, इनको नहीं मिला। वहाँ पर कहा गया जी हमारे लिए बेहतर है, इन्होंने कहा मेरे लिए बिल्कुल ये गवर्नमेंट बेहतर नहीं है, इन्होंने भी कहा जी मुश्किलात हैं, कोई बेहतर
मुश्किल तो वोट जिसको मर्जी करें, जो मर्जी करें, लेकिन अवाम है ना, बिल ही नहीं फोल्ड कर सकते। सपोर्ट सिर्फ नून लीग की है, इनकी सपोर्ट नून लीग की है। इन हालात में भी नून लीग की सपोर्ट। जी जनाब माशाल्लाह जी, इनका कहना है जी जैसे मर्जी हालात हों और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। और बाबा जी काफ़ी ही ज़्यादा परेशान थे, हुकूमत से अकताए हुए लोग थे और हुकूमत का बेड़ा गर्क करने की भी दुआएं मांग रहे थे। लेकिन ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, जो गवर्नमेंट आवाम के लिए बेहतर होगी वही गवर्नमेंट अच्छी कहलाएगी। गुड गवर्नेंस चाहिए, कोई पार्टी नहीं चाहिए। इस मुल्क को इस वक्त किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को इस टाइम अच्छी हुकूमत की ज़रूरत है, जो मैनेजमेंट के साथ, जो एक टेक्निक के साथ, सीक्वेंस के साथ इस मुल्क को लेकर चले। इन लोगों के लिए जो मेहनत कश लोग हैं, ये रक्षा चलाते हैं, इन लोगों के लिए जो बेहतर हो गवर्नमेंट, वो इस मुल्क को चाहिए, इस मुल्क के गरीब आवाम को चाहिए। क्योंकि ये मुल्क आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर है, ये तबका आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर है, और जब तक आपके इन्वेस्टर नहीं पलेंगे आपका मुल्क किसी भी तरह कामयाब नहीं होगा। तो मेरी हर एक गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, अब भी जो है आगे भी आएगी, जो पहले भी थी, कि अवाम के लिए बेहतर हो। आप फिर आएंगे अगर आप अवाम के लिए बेहतर होंगे, आप दूसरी बार आएंगे, तीसरी बार, चौथी बार, अगर आप लोगों के लिए बेहतरी करके जाएंगे, वरना आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कई लोग इस तरह हैं जिन्होंने अवाम के दावा किया अवाम को बेहतर करने के लिए और अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अवाम को जलील किया, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। अगर आप अपना नाम चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट अपनी अच्छाई और लोगों के दरमियान फ़ैन फॉलोइंग चाहती है, तो वो आवाम के लिए करेगी, आवाम के लिए वर्क करेगी, आवाम की बेहतरी करेगी। हर चीज़ टैक्सेस में कमी लाई जाए, और आवाम की यही अपील थी कि टैक्सेस में कमी लाई जाए। पेट्रोल कम करने का कोई फ़ायदा नहीं, जबकि रोटी दाल 600 रुपये तक चली गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आवाम जो है वो इससे काफ़ी नाला दिखाई दी। फिल वक्त जो हमारा प्रोग्राम पूरा सच का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने होस्ट हमजा अहमद को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। विल बी राइट बैक। सुबाई रंग को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।